हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B22 बीएड के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बीएड के जो एंट्रेंस टेस्ट की है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, कट ऑफ बढ़ेगी या फिर कट ऑफ कम होगी, ये सब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है बीएड का एंट्रेंस टेस्ट कल हो गया है, उसके आंसर्स आपने अभी तक गूगल से मैच कर लिए होंगे। बाकी आंसर की कोशिश करी जाएगी कि आज अपलोड कर दी जाए ताकि आप अपने जो एग्जैक्ट आंसर मैच कर पाएँ, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। दो चीज़ आपको करनी है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, अभी हम पेपर डिस्कस करते हैं। किस सब्जेक्ट में कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं, किस सब्जेक्ट में कम होने के चांसेस हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। आपको दो चीज़ करनी है। आपको क्या दो चीज़ें करनी है? आपको अपने मार्क्स कमेंट करने हैं अगर आपने अभी तक अपने मार्क्स मैच कर लिए हैं, और अपना सब्जेक्ट मेंशन करना है। आपको अपने मार्क्स कमेंट करने हैं और अपना सब्जेक्ट मेंशन करना है ताकि एक एग्जैक्ट और आइडिया लगाया जा सके। बाकी मैं आपको एक एग्जैक्ट आइडिया देने वाला हूँ कि इतनी आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। अब क्या रीज़न है, कंपैरिजन करेंगे हम एक एक करके सेशन 2020 के पेपर से और सेशन 21 के पेपर से। तो ठीक है, तो हम 2020 के पेपर से कंपैरिजन करते हैं और 2021 के पेपर से कंपैरिजन करेंगे। तब आपको आइडिया लग जाएगा कि किस कोर्स में बढ़ सकती है, किस कोर्स में कम हो सकती है। कोर्स मतलब सब्जेक्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो चलिए हम जो है एक एक करके, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले पेपर ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ देखते हैं, फिर सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सेशन 2020 और सेशन 2021 में आपको पता है कि जो बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है, जो न्यू पैटर्न से जो पेपर आ रहा है वो आ रहा है सेशन 2020 से। यानी 2020 में पहली बार था जो ये पैटर्न था, जिसमें आपको पता है सारे कोर्सेज का यानी सारे सब्जेक्ट का सेम एंट्रेंस टेस्ट है। और अगर हम बात करें इससे पहले जो पेपर होता था उसमें आपसे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन ऐसा 2020 में नहीं था क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया था, वो मैंने आपको बता दिया था। अब सेम 2021 का भी आपको पता है वही सिलेबस रहा है, चेंज नहीं हुआ है। वो मैंने आपको बताया था कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आएगा। अब जो पेपर 2020 में आया था वो आया था फर्स्ट टाइम। बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं था कि जो पेपर का ये जो चेंज हुआ है सिलेबस, जैसे मैंने बना के वीडियो बना के इन्फॉर्म करा था कि जो पेपर का जो है सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में बात करूं कि काफ़ी बच्चों ने बात पर यकीन नहीं किया था कि पेपर का जो है चेंज हो गया है। और काफ़ी बच्चों ने कहा था कि नहीं, पेपर का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। पर मैंने आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करा था कि सिलेबस चेंज हो गया है, और बहुत बच्चों ने बात मानी भी थी। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने सब्जेक्ट का ही पढ़ा था अपना, यानी जिस तरीके से पहले पेपर आते थे। लेकिन 2021 में बच्चों ने ये गलती नहीं करी है। 2020 में ये गलती बच्चों ने करी थी, और वो भी काफ़ी बच्चों ने करी थी। अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि एक आध बच्चे ने करी थी, काफ़ी बच्चों ने करी थी, यकीन नहीं करा था। तो यानी जो पेपर का लेवल जो 2020 का था, अगर हम देखें तो आपको बहुत मॉडरेट लेवल का पेपर लगा होगा। मॉडरेट से भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा कम। और वही अगर हम बात करें 2021 का पेपर, तो पेपर वो भी आपको जो है काफ़ी आसान लगा होगा। मॉडरेट पेपर लेवल रहा है, यानी पेपर जो है नॉर्मली जैसे सेशन 2020 का था वही 2021 का था। लेकिन 2020 में बच्चे प्रिपेयर नहीं थे, और 2021 में आप लोग प्रिपेयर थे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया था कि सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस मेंशन है उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को भी क्यों यकीन हो गया था, क्योंकि आप लोगों ने 2020 का पेपर देख लिया था। लेकिन 2020 वाले बच्चों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये पता चल गया आपको कि पेपर का फ़र्क कहाँ पे, क्या चीज़, पहला कट ऑफ बढ़ने का रीज़न क्या होगा। सेकेंड, फर्स्ट रीज़न पेपर का लेवल मैंने आपको बता दिया। पेपर लेवल बिल्कुल बेसिक्स था। अगर हम बात करें पेपर लेवल बिल्कुल भी, मतलब ये नहीं कह सकते कि मॉडरेट से थोड़ा सा भी हाई था, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि अगर आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करे हैं, सेशन 2020 का पेपर करा है, 2016 से 2020 तक के अगर आपने पेपर कवर करें, तो कहीं ना कहीं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करी होगी तो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेपर गया होगा। क्योंकि आप उसमें देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे, आप जानते ही हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के आपने क्वेश्चन देखे होंगे, आपको पता चल गया होगा काफ़ी बेसिक क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के थे। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी आपको बेसिक देखने को मिली है, और रीजनिंग भी आपको काफ़ी बेसिक्स देखने को। और वही अगर हम बात करें करंट अफेयर्स भी, तो करंट अफेयर्स भी जो है काफ़ी मुश्किल नहीं थे, बहुत आसान थे। यानी अगर हम ओवरऑल पेपर के बारे में बात करें तो ओवरऑल पेपर आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको काफ़ी आसान लगा होगा। मुश्किल पेपर नहीं था, ये हम कह सकते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन करी थी, यानी अगर आपने एक महीना भी
1 महीना भी आपने अगर बीएड के एंट्रेंस टेस्ट को दिया था तो डेफिनेटली आपका एंट्रेंस टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। अब अगर हम बात करें, जब पेपर का लेवल का हमें अंदाज़ा लग गया तो क्या कट ऑफ बढ़ सकती है या फिर कट ऑफ कम हो सकती है। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा फिल करा है। ये डिपेंड करता है आपने सब्जेक्ट कौन सा फिल करा है। अब डिपेंड करता है, अगर आपने मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस फिल किया तो आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल नो डाउट कंपटीशन है। इकोनॉमिक्स फिल करा, उसमें भी कंपटीशन है। तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, बस फ़र्क क्या है, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा कंपटीशन है, किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम कंपटीशन होता है, पर कंपटीशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कंपटीशन है। और अभी जो अब आएगा इसके बाद, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके अपने मार्क्स कमेंट करने हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ें करनी है। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट भी उसमें मेंशन कर देना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपका सब्जेक्ट क्या था। पॉइंट नंबर 1, ये चीज़ आप जब करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको अपने मार्क्स आपने देख लिया उसके बाद आपको सेशन 2020 की ये जो लिस्ट है, ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको ये कट ऑफ चेक करनी है कि इसमें जो कट ऑफ आई हुई है, इसमें जो कट ऑफ आई हुई है और आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या आपके मार्क्स जो है आसपास बन रहे हैं। अब आसपास का मतलब, अब यहाँ पर ये जो मार्क्स मेंशन है, ये जो मार्क्स मेंशन है इस कट ऑफ में, ये मार्क्स मेंशन है 200 से। कितने से मेंशन है? 200। ऐसा नहीं है कि आपको डाउट हो जाए कि ये जो मार्क्स मेंशन है क्या ये 170 से मार्क्स है, नहीं। ये जो मार्क्स मेंशन है ये मार्क्स मेंशन है 200 में से। यानी अभी जो आपके मार्क्स आ रहे होंगे वो आपके मार्क्स कितने में से मिले देखेंगे अभी आपको, 170 में से। क्या पहले मार्क्स आएंगे या फिर इंटरव्यू होगा? अभी पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद लिस्ट आएगी सेलेक्टेड कैंडिडेट की। तो ये जो हमारे पास लिस्ट है, ये लिस्ट है जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, यानी ये जो मार्क्स के टोटल आपको दिए गए हैं, यहाँ पर ये जो मार्क्स का टोटल दिया हुआ है, आपको कौन सा टोटल दिया गया है, इसके अंदर आपके एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स भी हैं और इसके अंदर जो है आपके इंटरव्यू के भी मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप देख लेंगे कि कट ऑफ देख लिया आपने, आपको आइडिया लग गया कि हाँ इतनी कट ऑफ इसकी 2020 में इतनी गई थी और आपकी जो है इतने आसपास मार्क्स बन रहे हैं। यानी अगर हम अंदाज़ा लें, चलिए हम ये उर्दू कॉमर्स की आप कट ऑफ देखिए, ये देखिए जैसे उर्दू इकोनॉमिक्स की, मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स अप्लाई करा है, ठीक है, उर्दू से, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख गया कि जनरल की कट ऑफ गई है 69.5 और मुस्लिम की गई है 54.75। अब देखिए, क्या ये कट ऑफ सेम जाने के चांस हैं? नहीं। एक अगर हम बात करें, ज़्यादातर चांसेस हैं, अगर हम बात करें, मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलने वाला है। अब इसमें भी चेंजेस देखिए, अगर हम बात करें, आप देखेंगे उर्दू की आप कट ऑफ देखेंगे, कई में आपको जो है दिखेगा कि कम कट ऑफ है। आप अगर देखेंगे आपको आइडिया लगेगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए उर्दू जियोग्राफी की जनरल की आप देखेंगे 47.5, मुस्लिम की आप देखेंगे 44.5, मुस्लिम ओबीसी की आप देखेंगे 38। तो ऐसा नहीं है कि यही कट ऑफ रहने वाली है। तो आपको अगर पेपर का लेवल आप अगर देख लेंगे 2021 का, जिन भी बच्चों ने प्रिपरेशन करी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर हुए हैं 2021 में, लेकिन 2020 में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। कन्फ्यूज़न क्या थी कि सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, पेपर ऐसा आएगा, लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे, उर्दू आएगी, हिंदी आएगी, मतलब इतना सारा कन्फ्यूज़न पार्ट था जो कि इस ईयर तो बिल्कुल नहीं था। इस ईयर अगर हम बात करें तो इस ईयर भी कुछ बच्चों को डाउट था, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन बच्चों ने बातें मान ली थी क्योंकि उन्होंने पेपर देखा 2020 का, तो उन्हें यकीन हो गया हाँ जो बात है वो बात सही है। जैसे पेपर के बारे में बात हो रही है वो पेपर उसी तरीके से है, जैसे आप ये उर्दू पॉलिटिकल साइंस की देख लें तो इसी तरीके से है। तो पेपर के बारे में अब उन लोगों को आइडिया लग गया कि हाँ ये जो पेपर की बात की जा रही है वो पेपर की बात जो है सही है, मतलब इसी तरीके से जो है रहने वाली है कट ऑफ। तो चलिए अब हम जो है एक एक करके पहले कट ऑफ देखते हैं। उर्दू केमिस्ट्री, तो ये आप जो है टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम कुछ कट ऑफ पे जो है डिस्कस करेंगे। ये उर्दू मैथमेटिक्स की आप देख सकते हैं। तो जो बच्चे, जिन बच्चों ने कमेंट करा था जिस भी टॉपिक पे, हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, उर्दू फिजिक्स की आपने देख ली कट ऑफ कितनी थी। ये हिंदी, चलिए अब देखिए यहाँ पर जनरल की जो आपको कट ऑफ दिख रही है, यहाँ पर ये 102 दिख रही है। क्या इस ईयर भी देखिए 102 कट ऑफ जाने के चांसेस हैं या फिर इससे ज़्यादा जा सकती है कि पेपर इजी था? अब देखिए क्या बात होती है, मान लीजिए आपने जो अप्लाई करा है हिंदी और हिंदी मीडियम से ही आपने अप्लाई करा है, तो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या होगी? देखिए आपने एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करी है, अब हर बच्चे का हर सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होगा।
किसी का साइंस स्ट्रांग होगा, किसी का सोशल साइंस स्ट्रांग होगा, किसी का मैथ्स स्ट्रांग होगा, किसी का रीजनिंग स्ट्रांग होगा, किसी का टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रांग होगा। लेकिन क्या ओवरऑल सबका स्ट्रांग सारी चीज़ें हो सकती है? नहीं। तो यानी ये जो कट ऑफ आपको दी हुई है, कहीं ना कहीं आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो कट ऑफ दी हुई है, जैसे मान लीजिए जनरल की कट ऑफ दी हुई है 102, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इसको कट ऑफ देखने को मिल सकती है 101 से 105 के बीच में आपको ये कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। मुस्लिम की दे रखी है 95.25, इसमें आपको कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं। इसकी कट ऑफ आपको जो है 96 से 100 के बीच में आपको ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हमने हिंदी पे डिस्कस कर लिया, बाकी कट ऑफ आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हिंदी कॉमर्स। अब हिंदी कॉमर्स के बारे में बात करें। अब कॉमर्स के देखिए, कॉमर्स के जो बच्चे हैं, आपने जिस भी कोर्स के लिए, मैंने जैसे अभी आपको बता दिया कि आपने जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करा है, हिंदी से अप्लाई करा है, इंग्लिश से अप्लाई करा है, आपको नीचे मेंशन करना है। ठीक है, आपको अपना सब्जेक्ट मेंशन करना है, किस लैंग्वेज से आपने अप्लाई करा है और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उससे बहुत अच्छा बेटर आइडिया लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए जनरल की कट ऑफ आप देखें यहाँ पर गई थी 97, तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ अगर हम बात करें आपको 100 से 105 के बीच में ये कट ऑफ जा सकती है। वही अगर हम बात करें मुस्लिम की, तो मुस्लिम की कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल सकती है 96 से 100 के बीच में। मुस्लिम की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है 96 से 100 के बीच में। वही अगर हम बात करें मुस्लिम ओबीसी की, तो मुस्लिम ओबीसी की भी कट ऑफ जो है आपको 82 से 85 के बीच में देखने को मिल सकती है। हम ये एक्सपेक्टेड अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ कितने, यानी अगर हम बात करें जो कट ऑफ आपको ये दी हुई है ना, इसमें आप मान के चलिए इसमें आपको 5 से 10% चेंजेस के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। यही देखिए हिंदी इकोनॉमिक्स की जनरल की कट ऑफ देखिए 96.25, मुस्लिम की देखिए 86.5, मुस्लिम वोमेन की देखिए 75। ठीक है, तो हिंदी इकोनॉमिक्स देख लिया आपने। उसके बाद अगर हम देखें हिंदी जियोग्राफी की, तो हिंदी जियोग्राफी की आप कट ऑफ देख लीजिए। इस तरीके से आपको जो है कट ऑफ देखनी है, और अगर आपके मार्क्स इस बीच में आ रहे हैं, अभी जो लिस्ट आएगी सबसे पहले, अब लिस्ट आएगी इंटरव्यू की लिस्ट। अभी डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अभी सबसे पहले इंटरव्यू की लिस्ट आएगी। इंटरव्यू लिस्ट में आपको चेक करना है आपका रोल नंबर कहाँ पर है। उसके बाद आएगी लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट एडमिशन्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, क्या मतलब जो है इंटरव्यू लिस्ट पहले ही आएगी, या इंटरव्यू सब बच्चों का होगा, या फिर इंटरव्यू देने ऐसे ही जाना है। वो चीज़ें सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू में किन किन बच्चों को जाना है, इंटरव्यू कब देने जाना है, टाइमिंग क्या है, डेट्स क्या है, उस सब की जो है लिस्ट आएगी, इंटरव्यू लिस्ट। और उस दिन आपको फिर इंटरव्यू देने जाना होगा। तो किस दिन आपको इंटरव्यू देने जाना होगा, ये सब आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया जाएगा। जब तक आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहिए। आप सबसे पहले अपने मार्क्स मैच कीजिए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। आंसर की से मैच कीजिएगा, आंसर की भी आ जाएगी, 3 से 4 दिन में आंसर की आ जाती है, जैसे कि मेंशन है विद इन 3 वर्किंग डेज। तो आप जो है 1 से 2 दिन बाद ही आपको मैंने बता रखा है कि आंसर की चेक करने के लिए आप लॉगिन करके चेक करते रहिए। तो ये आप जो है पूरी कट ऑफ देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डाउट आ रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब अगर हम लास्ट देख लें, एक पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं, हिंदी पॉलिटिकल साइंस। तो आप देखेंगे जनरल की कट ऑफ 110.5, वही हम देखें मुस्लिम की 108, मुस्लिम ओबीसी की 101.75। अब देखिए ऑलरेडी ये कट ऑफ ज़्यादा है, ऑलरेडी ये कट ऑफ ज़्यादा है, तो आपको कहीं ना कहीं ये कट ऑफ यही देखने को मिल सकती है 110 से 115 के बीच में, यानी 5% इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी अब आप जिस कोर्सेज पे, जिस सब्जेक्ट पे कमेंट करेंगे, जिस भी टॉपिक पे अगर मुझे लगेगा कि इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनानी है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो बना दूँ। थैंक यू।